बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून, इसके हवारी, इसके कायदीन मनफी हथकंडों पर उतर आए हैं। आप देखिए किस तरह की अब हरकतें हो रही हैं, किस तरह से इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश हो रही है। खुद हुकूमत में होते हुए किस तरह का एहतजाज किया गया है, आग लगाई गई है, सड़कों पर आग लगाई गई है, टायर जलाए गए हैं, दरख्तों को काट कर आग लगाई गई है। यह विफाकी दारुल हुकूमत की सबसे अहम शाहरा एक्सप्रेस हाईवे को बंद किया गया है। दोनों तरफ से इन्होंने बंद किया, पेशावर रोड को बंद किया और कोशिश ये की कि हम दिखाएं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसकी वजह से जनाब अवाम सड़कों पर है। अवाम कोई सड़कों पर नहीं है, अवाम इनके साथ है ही नहीं। इन्होंने ये जो काम किया है ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दिखाना ये चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को दबाव में ला सकते हैं, उनको धमका सकते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत कमअक्ली है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से, झुंझलाहट की वजह से, घबराहट की वजह से, इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर ये हरकतें करने पर उतर आए हैं। लोग कह रहे हैं चंद दर्जन लोग, यकीन जानिए वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, चंद दर्जन लोग हैं। अब पूछिए इनसे कि कहां गई दफा 144 जो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमा करती थी। तहरीक इंसाफ के चंद लोग बाहर आ जाएं, दफा 144 लग जाती है। जलसा करना हो, दफा 144 लग जाती है, एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहां नून लीग के चंद गुंडे या चंद लोग आ जाएं, सड़कें बंद कर दें, लोगों को परेशान करें, यह किया जा सकता है। कहां आप मुझे बताइए तहरीक इंसाफ ने इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखिए कितने उनके खिलाफ आए हैं, कहां उन्होंने सड़क बंद की है। और यहां तो हाल ये है कि लोगों के घरों तक चले गए, चादर चार दीवार का तकद्दुस पामाल हुआ। अब राना सनाउल्लाह साहब को नजर नहीं आता, फिर कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट? पूरी दुनिया में क्या में जाएगा कि जी हुकूमत में होते हुए हुकूमती पार्टी जिसका वज़ीर आज़म है वो खुद सड़कें बंद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि विफाकी दारुल हुकूमत को मफलूज करे। ये कर नहीं सकते, अवाम इनके साथ नहीं है। अगर अवाम इनके साथ होते तो मुझे बताइए, ये जो अब आप फोन कर रहे हैं, जैसे ही फोन मिलाओ तो आगे से शहबाज शरीफ साहब की आवाज आ जाती है, जी 100 यूनिट, वो 200 यूनिट, वो हम देखें हम रिलीफ दे रहे हैं, 50 अरब रुपए का आपको रिलीफ दे रहे हैं, वो जी 3 महीने के लिए। भाई ये लॉलीपॉप आप अपने पास रखें। लोगों से पहले जायद बिल लिए गए और जिसके 200 यूनिट थे उसके 201, 206, 207 करके गलत रीडिंग करके खुद इनकी इन्वेस्टिगेशन बता रही है, उनसे पैसे बटोरे गए और अब उन्हीं से जो डाका मारा गया है उसको दिखा रहे हैं कि हाँ जी हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, कि उन्हीं के पैसे उनको लौटाकर, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। ये ड्रामेबाजी, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात, ये ऐसे नहीं चल रहे। फोन पर जनाब आप जिसको भी डायल करेंगे आगे से शहबाज शरीफ साहब की आवाज शुरू हो जाती है। ये क्या ड्रामेबाजी है? हर तरफ इनके इश्तिहार चल रहे हैं, इश्तिहारबाजी चल रही है, काम 2 टके का नहीं है, लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। अवाम आपके साथ हैं, ये तो अपने हलकों में नहीं जा सकते, जलसा नहीं कर सकते। ये जो स्पॉन्सर्ड ये जो एहतजाज है ना, ये आग से खेल रहे हैं, आग से। यानी ये लोगों को बता रहे हैं कि हम हुकूमत में होते हुए इस तरह का एहतजाज कर सकते हैं, तो आपको इजाजत है। आपको हमने बिजली महंगी कर दी, आपका जीना महाल कर दिया, गैस महंगी कर दी, आपके बच्चों का दूध महंगा कर दिया, आपके लिए बेरोजगारी बढ़ा दी। खुद रिकॉर्ड मानते हैं जी बेरोजगारी बढ़ गई है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। आटा देखिए आप, दाल, चीनी, गोश्त, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, अभी और बढ़नी है। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि देखें हम एहतजाज कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? भाई आओ सड़कें ब्लॉक करो, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत खुद कर रही है। कोई आपको पुलिस वाला नजर आया है इसमें? पुलिस वाले खुद फैसिलिटेट कर रहे होंगे, पता नहीं शायद पुलिस वालों की ड्यूटियां लगी होंगी, तुम भी जनाब वर्दी के बगैर आकर इसमें शामिल हो जाना। ये हाल है। अब कहां गया नादरा जनाब, कहां गए इनके डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब इस्लामाबाद के, जो जलसा नहीं करने देते और कभी कहते हैं जी मुहर्रमुल हराम है। तो मुहर्रमुल हराम में ये आग लगाना, ये टायर जलाना, ये दरख्त काट के सड़कें ब्लॉक करना, ये जायज है, ये हलाल है, क्योंकि ये हुकूमत है और इनका पुराना वतीरा है। हमेशा जब भी इनके खिलाफ फैसला आए, इन्होंने जनाब इदारों पर हमलावर होना है। सुप्रीम कोर्ट, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिनके बारे में कहते थे काजी फाइज ईसा आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो इलेक्शन होंगे, तो सब कुछ होगा। और काजी फाइज साहब हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, इनकी पार्टियों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। सिर्फ एक जगह वो नाकाम हुए हैं कि जनाब वो ये 8 जजेस को, आज़ाद जजेस को वो काबू नहीं कर सके और हुकूमत के हक में फैसला नहीं दिलवा सके, और मखसूस नशिस्तें जिनका नून लीग से कोई लेना देने नहीं है। यकीन जानिए जो लोग एहतजाज करें उनसे पूछने भी आप एहतजाज क्यों करें? जो इनके हिस्से की बनती थी वो भी जाली 47 फॉर्म पर हुकूमत, जो इनको जाली एमएनएस बनाए गए हैं, जो झूठे एमएनएस जिनके बारे में शाहिद खान अब्बासी कहते हैं 90% इनके हारे हुए लोग भेजे गए हैं, उसकी भी इनको मिल गई मखसूस नशिस्तें। वो भी नहीं मिलनी चाहिए असूलन तो, क्योंकि वो एमएनएस ही नहीं बने जाली तरीके से। चलें वो जितने भी जितवाए गए जबरदस्ती, उनके मुताबिक उस तनासुब से जो आइन कहता है
उसकी इनको मिल गई जी मखसूस नशिस्तें। जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की थी वो भी इनको दी गई। ये तो उसमें पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये धांधली करवाई, इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी की। खुद जजेस कहते रहे कि पहली दफा है कि इदारे पार्टी बन रहे हैं। इदारे का काम नहीं है जो उससे मांगा जाओ दे दे, फैक्ट्स बयान कर दे। यहां तो इलेक्शन कमीशन हर सूरत जो है तहरीक इंसाफ से ही मखसूस नशिस्तें छीनना चाहता है, जिस तरह बल्ले का निशान छीना। तो वो इलेक्शन कमीशन पार्टी है। नून लीग किधर से जनाब, बेगानी शावदी अब्दुल्ला दीवाना। इससे अंदाजा लगाएं आग कहां तक लगी है। असल में तन बदन में इनके आग लग गई है कि जनाब तहरीक इंसाफ आ रही है, ये तो मैंडेट की वापसी हो रही है। ये दिखाना चाहते हैं, दबाव में लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि ये फैसला आपने कर दिया, हम तो बर्बाद हो गए, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहां गई वो पुलिस वैन्स जो सुबह आई हुई थी, शायद इस ख्याल से कि जनाब तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आएगा तो शायद वो कहीं एहतजाज कर दे, एक और मौका मिल जाएगा हमें औरतों को पकड़ने का, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने का, गिरफ्तारियों का। इस हुकूमत ने जितना जोर इस काम पर दिया है, यकीन जाने इससे आधा भी दिया होता तो शायद मईशत कुछ बेहतर हो जाती, शायद। लेकिन इनका फोकस तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को तोड़ना, उनके खिलाफ रहा है। और किस काम पर इन्होंने जोर दिया है, अभी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, ज्यादातर ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। लेकिन ये हरबे नाकाम हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। यानी एक जज के बारे में आपने किया कि जी उसकी बेटी का मामला पीछे जी 2 साल पुराना ले आओ, उछालो, वो जनाब FIRs ले आओ, जनाब दोबारा तफ्तीश कराना शुरू कर दो, बाबर सत्तार साहब के ख़ानदान के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निकाल दो, किसी और जज के हवाले से उसके बेडरूम में कैमरे लगा दो, किसी के रिश्तेदार को उठा लो, उसको जनाब टॉर्चर करो। ये सब आप करते रहे। क्या वो जजेस झुक सके? क्या वो आज़ाद मंच जजेस आपसे मैनेज हो सके? नहीं हो सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को आप इस तरह तोड़ देंगे, आपके ख्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह को आप तोड़ देंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला को तोड़ देंगे, इस तरह से उनको झुका लेंगे, मुनीब अख्तर को इस तरह कर लेंगे। इनका ख्याल है कि जनाब वो पहले हमने 1-2 जजेस इस तरह फारिग करवा लिए, कोई उनकी फाइलें निकाल के ये वो धमका धमकू के ये सारा कुछ कर लिया, अब जनाब हम दोबारा इस तरह कर लेंगे। नहीं मुमकिन। ये आप देखें पिछले 2 साल से हुकूमत में तो हैं लेकिन नाकाम है। ये 2 साल हो गए इनको हुकूमत में, मगर इनका वोट बैंक कम से कम होता चला जा रहा है। पहले इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए कि जी हम हार जाएंगे, उस खौफ से नहीं करवाए, और इनका वोट बैंक कम होता चला गया। फिर उन्होंने पूरी अपनी तरफ से तैयारी की कि अब हर चीज मैनेज कर ली है, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, अब तो बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है, काजी साहब भी आगे हुए हैं, सारा कुछ मैनेज है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, खूब धांधली, कोई बता दिया गया है, ना कोई जलसा ना कैंपेन, कुछ भी नहीं। इनकी सारी लीडरशिप हमने जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दी, उधर जनाब KP में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी, कोई बंदा इनके पास नहीं छोड़ा। कहां से इलेक्शन लड़ सकेंगे? वो सरप्राइज दे दिया लोगों ने, एक रेवोल्यूशन की तरह का था, एक इनकलाब की तरह का मामला था, वो आ गया। अब वहां भी इनको मार पड़ी, 8 फरवरी में मार पड़ी। उससे पहले आप देखें ये PDM 1 में इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर मरीम साहब, अभी मौलाना फजल रहमान PDM 1 का हिस्सा थे, वो एहतजाज किया करते थे। कोई फैसला ये अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करते। इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ इमरान खान पर देते हैं, जी वो नहीं देखें जी हुकूमत नहीं चलने देंगे, वो इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं, इस्तेहकाम ला रहे हैं। ये इस्तेहकाम आ रहा है खुद एहतजाज करके। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, ये भी इनके खिलाफ जाएगा। ये सब जो ये कर रहे हैं ये इनके खिलाफ जाना है। ये असल में पता नहीं इमरजेंसी या मार्शल लॉ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये भी नहीं बचेंगे। बड़े लूजर ये होंगे जो पिछले 2 साल से नजर आ रहे हैं। इनका वोट बैंक ही खत्म हो गया है, फारिग हो गया है। साल बाद ये सोच रहे होंगे, हो अच्छा होता हम 8 फरवरी को जनाब ना ही लेते, मैंडेट इमरान खान को देते, ये तो हमसे बर्बादी हो गई, ये हो गया वो गया। और उसके बाद इनकी स्टेटमेंट्स आएंगी। ये ज्यादा अरसे की बात नहीं है, और अभी तो बात हो रही है कि शायद चंद महीनों में मामला इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। इस पर हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।